आदमी कान का बहुत ऊंचा सुनता था, उसके समधी की तबीयत खराब हो गई। समधी जाने ना, समधी उसका बीमार हो गया, तो इसको पता चला कि मेरी समधी की तबीयत खराब हो गई, देखने के लिए जाना होगा। नहीं जाएंगे तो शिकायत करेगा कि हम बीमार हुए, देखने नहीं आए। बीमार की इयादत करना नबी की सुन्नत है। जब कोई बीमार हो जाए तो उनको देखने जाना नबी की सुन्नत है। लेकिन जब कोई रिश्तेदार में हो, पड़ोसी में हो, मोहल्ले में हो, कोई मेरा भाई हो बीमार हो जाए तो उसको देखने के लिए जाओ, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन वहां ज्यादा देर ना ठहरो, जाओ इयादत करो, उनको दिलासा दे दो, फिर वहां से तुरंत लौट कर आ जाओ। अब ये नहीं गए बीमार को देखने, अब मुर्गा तोड़ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन वहीं रह गए। और जब बीमार के पास जाया करो तो बीमार को दिलासा दो कि आप ठीक हो जाइएगा, घबराइए मत, दवाई खाइए, ठीक हो जाइएगा, अच्छा हो जाइएगा। बीमार को ये मत बोलो कि अब आपका टिकट बन जाएगा, घबरा जाएगा ना बीमार भाई। अगर उसको कोई बड़ी बीमारी भी हो, चाहे कैंसर हो, टीबी हो, कोई बड़ी बीमारी हो, लाइलाज बीमारी हो, डॉक्टरों ने कह दिया कि घर ले जाइए, अब नहीं बचेगा, बीमार को मालूम नहीं है, तो उसको दिलासा दो कि आप अच्छा हो जाइएगा, अल्लाह अच्छा कर देगा, अल्लाह शाफी है, अल्लाह हादी है, अल्लाह आपको अच्छा कर देगा। अब बीमार के पास बैठ के ये ना टिकट पर निकला जाए, बीमार घबरा जाएगा। इसलिए ये बहरा आदमी सोचा मेरा समधी बीमार हुआ है, देखने के लिए जाना है, लेकिन फिर सोचा कि हम जाएंगे देखने के लिए, हम बोलेंगे मेरा समधी सुनेगा, लेकिन मेरा समधी बोलेगा तो हम तो सुन नहीं पाएंगे। लेकिन जाना भी जरूरी, जाना 3 बात ये अपने दिमाग में सेटिंग किया कि यहां से हम पहले जाएंगे ना, सलाम करेंगे उसको, तो सलाम का जवाब देवे करेगा, हम सुने या ना सुने। पहला सवाल करेंगे समधी आप कैसे हैं, तो बोलेगा कि पहले से अच्छा है, हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे समधी आप खाने में क्या खाते हैं, तो कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, हलवा का नाम लेगा, खिचड़ी का नाम लेगा, फल फ्रूट का नाम लेगा, जूस का नाम लेगा। हम बोलेंगे समधी बहुत अच्छा खाना है, खाइए, बदन में ताकत आ जाएगी, अच्छा हो जाइएगा। तीसरा सवाल करेंगे समधी आपका इलाज करने के लिए कौन डॉक्टर आ रहा, तो पूर्णिया का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, हम बोलेंगे समधी फाइनल डॉक्टर है, वो आपका इलाज कर देगा। पर ये 3 बात दिमाग में बिठा के समधी के घर पहुंचा। समधी चारपाई पे सोया हुआ था। एक बात याद रखिएगा, जो बहरा आदमी है ना, वो जब बात करेगा बहुत ऊंची आवाज में बात करेगा, वो समझता है जैसे हम ऊंचा सुनते हैं सब ऊंचा सुनता है। समधी सोया हुआ था, जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। समधी बोला वालेकुम अस्सलाम। जब पहला सवाल किया कैसे हैं, कैसे हैं, तो समधी बोला मर रहे हैं, बोला बहुत अच्छा है समधी सोया हुआ तो उठ के बैठ गया, बोला कैसा आदमी है भाई, ये हमको देखने आया कि कब्रिस्तान पहुंचाने आया। समधी का गुस्से से हालत खराब हो गई। अब ये सोचा दिले दिल की पहला सवाल कर लिए हैं, दूसरा सवाल जल्दी कर दे। क्योंकि समधी खाने में क्या खाते हैं, खाने में तो गुस्सा मत है था, बोला जहर खा रहे, बोला बहुत अच्छा खाना समधी, बहुत अच्छा खाना खाइए। समधी बैठा हुआ तो उठ के खड़ा हो गया, कब इसको धक्का मार के हम घर से निकाल दे। अब ये बहरा ये दिले दिल खुश था कि 2 सवाल कर दिए, अब जल्दी से तीसरा सवाल दागो। तो पूछा कि समधी इलाज करने के लिए कौन डॉक्टर आ रहा, कौन डॉक्टर आ रहा है, तो गुस्सा में था, था लाल पीला होके बोला कि मलकुल मौत आ रहा, बोला फाइनल ये डॉक्टर है समधी, आपका इलाज कर देगा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। एक बादशाह है, तमाम दरबारियों से कह रहा है कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा हम उसको, बोलो भाई क्या करेंगे, बोलो, अरे बोलो ना,
गर्दन उड़ा देंगे। मजमा खामोश है। बादशाह खड़ा हुआ, बोले भाई कौन मेरे सवालों का जवाब देने वाला, खड़ा हो जाओ। कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। लोग आपस में बात कर रहे थे, भैया ये बादशाह का दिमाग छिट खोपड़ी है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा तो जान से मरवा देगा, जिंदा रहेंगे दिल्ली खट के खा लेंगे। बहुत देर के बाद एक नौजवान खड़ा हुआ, हाथ उठाया कि हम आपके सवालों का जवाब देंगे। बादशाह बोले ए बाबू बसे जाओ, खाने बसे जाओ। ए बेटा जाबी ना कि नहीं जाएगा, बैठ जाओ, कंट्रोल करो। हाँ बसो। नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। वो सोच लिया, जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह बोला मेरा पहला सवाल है, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला बाप रे बाप, ये तो आदमी का सर में बाल नहीं होता, एक सवाल है, हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो लड़का बड़ा चालाक था, नौजवान बड़ा होशियार था। नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दान पुण्य सदका खैरात ज़कात अल्लाह के राह में बहुत देते हैं, इसलिए देते देते सब बाल खिस गया। बोला बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो इसको इनाम दो। अब देता था कुछ नहीं बादशाह, बोला इसको इनाम दो। इनाम दिया गया। बोला ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, मेरा देते देते घिस गया है, मेरा दूसरा सवाल है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला फंस गया मैं, मेरा देते देते घिस गया, तो तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है? तो नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बादशाह खुश हुआ, बोला इसको इनाम दो, इसको इनाम दो। इनाम दिया। बादशाह ने तीसरा सवाल किया कि मेरा तीसरा सवाल यही है कि ठीक है हमारा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों का मजमा जो बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? अब ये लास्ट में हम बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी और पर्दा नशीं मां बहनों, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? जो खिलाता भी है, कौन